मरने का भय, कष्ट का भय अनंत जन्मों से भोगता चला आ रहा हूं, भूल रहा हूं इसलिए समझ में नहीं। और ये सारे भय आज तक हमें स्पर्श नहीं कर पाए। किसे? हमें। वासुदेव कृष्ण नाम है मेरा। ये जो बहुत तुम देख रहे हो ये स्वप्न है। ये जो बहुत देख रहे हो वो स्वप्न है। उसी स्वप्न को मिटा दो तो एक ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, दूसरा कोई है ही नहीं। अगर दूसरा दिखाई दे रहा है तो स्वप्न है। कि जिनको लगता है मंडा खा करके, मांस खा करके बलवान बनेंगे, ब्रह्मचर्य, पवित्र आहार, तो संकल्प बल और शरीर बल दोनों बल पुष्ट होता है। तो कभी अंदर गर्व मत कर लेना कि मैं बहुत काम विजयी हूं। 10-5 वर्ष की बात नहीं, 10-10 हजार वर्ष एक मिनट में मिट्टी में मिल जाओगे। अहंकार नहीं। एक दिनचर्या कोई पकड़ लीजिए, एक आज्ञा पालन कीजिए। अगर 100 आज्ञा न पालन करने की सामर्थ्य आ जाए तो बताना, समय को पाबंदी में बांधिए, तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा। एक यूरोप का आदमी था, वो बहुत अमीर था। वो मरते समय घर वालों को कहा कि मैं एक वसीयत लिखा है। उसमें कोई रुपया पैसा की वसीयत नहीं थी, पूरी डायरी खाली, केवल एक शब्द, और कहा मैं ये वसीयत आप लोगों को लिखकर, टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। संसार में समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने समय की कीमत पहचान ली वो सबसे बड़ा संपत्तिवान है। सच्ची बात कह रहे हैं। जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे। अभी पैदा ही हुए थे भीम, और गोद में लिए हुए माता कुंती चल रही थी। अचानक सिंह निकला, दहाड़ हुई तो गिर गए भीम। जिस चट्टान पे गिरे चकनाचूर हो गई चट्टान, और उस आवाज से भयभीत होकर भाग पड़ा सिंह। वो भीम कंपायमान होकर कह रहे थे, हे वायुपुत्र तुम अपने रूप का संवरण करो, मेरी सामर्थ्य है। सर्वनाश कर देता हूं उनका जो मेरे शरणागत को स्वप्न में भी दुख देने की बात सोचे, चाहे वो कर्म हो या कोई भी। मैं उसका भाई बन जाता हूं, मैं उसका दोस्त बन जाता हूं, मैं उसकी मां बन जाता हूं। सारे संबंधों का पोषण मैं करता हूं स्वयं। वो मेरे प्रेम में व्याकुल होकर अपनी श्वासें पूर्ण करता है। यदि तुम दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। आप न सुधरना चाहो तो चाहे ब्रह्मा जी आ जाए आपको नहीं सुधार सकते। आपके सुधरने पर है। आपने खुद अपना नाश कर लिया। अभ्यास एक ऐसी चीज होती है कि बहुत अच्छी भी होती है, बहुत बुरी भी होती है। अब जैसे जिनको ऐसा अभ्यास हो गया वो कसम खा ले तो भी नहीं रुक सकते, क्योंकि उनके हाथ वहीं पहुंच जाएंगे, वैसी चेष्टा करेंगे, फिर बाद में उनको रोना आएगा, फिर वो कसम खाएंगे, फिर वो हार जाएंगे, पर उनके जबरदस्ती वो क्रिया करा लेगा। अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज होती है। जो विषयों से मिलता है उसे आनंद कहते हैं। क्या किसको आनंद मिल गया? हर विषय भोग रहे हो, तुम आनंदित हो क्या? हर समय जलते रहते हो, ये चिंता, ये शोक, वो शोक। हजारों बार जिस भोग को भोग चुके फिर उसे भोगने की इच्छा। आनंद है, आनंद एक बार प्राप्त होगा तो तृप्ति हो जाएगी। आजकल के युवाओं की सोच है कि एक बार जिंदगी मिली है, सब कुछ एंजॉय कर लीजिए। आप तो एंजॉय कर लीजिए, नरक में भी एंजॉय करने के लिए तो आपकी सर्टिफिकेट तैयार हो रही। जैसे हो, जिस परिस्थिति में, जिस विषय में फंसे हो, वहीं से तुम्हें नाम उठा के महात्मा बना देगा, तुम्हें धनवान बना देगा, यशस्वी बना देगा। तुम तेज से संपन्न हो जाओगे। नाम का तेज, भगवान नाम का तेज प्रताप है भगवान नाम। एक बार नाम आप बता के तो देखो, हृदय में जोर से आलाप लोगे नाम का, प्रकृति का परिवर्तन हो जाए। अरे स्वामी का नाम है, सुमेर पवन सुत पावन नाम अपने बस करी। नाम जप करने वाले को जो दुख विपत्ति मिलती है वो बहुत बड़ा प्रारब्ध बहुत छोटे में कटा दिया जाता है। नाम जप उपासक को जो संपत्ति मिलती है वो उसके भजन का फल नहीं होता। भजन का फल तो सीधे भगवान की प्राप्ति है। ये भजन करने का भाव जो हुआ उससे सब प्राप्त हो जाता है। भजन तो पूर्ण सुरक्षित रहता है। उसके लिए जो हमने प्रयत्न किया, कष्ट सहा,
उससे लोक परलोक के सारे सुख सिद्धियां उसके चरणों में लौटने लगती हैं और नाम सुरक्षित रहता है। वो भगवान को अधीन करके हृदय में प्रकाशित करता है। जो आपका मंगल सोच रहा है, आप चुप हो जाओगे तो उसको थप्पड़ परमात्मा का लगेगा, और आपका थप्पड़ बहुत हल्का है और उसका लगेगा तो बहुत जोर का लगता है। उसके थप्पड़ में आवाज नहीं होती, लेकिन पीड़ा बहुत भयंकर होती है। अपने थप्पड़ में तो आवाज होगी, उतनी पीड़ा नहीं होगी। ऐसी घटना घटा देगा कि सारा दिमाग ठीक कर देगा। आप अपने क्रम को रोकिए। एकांत आपका बहुत पवित्र होना चाहिए, ध्यान दीजिए। ऐसा मत समझो कि कोई डांट नहीं रहा, कोई देख रहे, सब देख रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं, पर वो इसलिए नहीं बोल रहे कि जब तक आप छोड़ने की चेष्टा नहीं करोगे चुप रहेंगे। भगवान देख रहे हो, क्या बोल रहे हैं आपसे, वो बोल रहे हैं, मान रहे हो क्या? तो जब रोगे, चिल्लाओगे, पिटोगे, जब फिर अपने आप तुम्हें समझ में आएगा कि आज्ञा पालन करना ही अनिवार्य है। मन को मार करके शास्त्र और सल गुरुदेव की आज्ञा में जिसने जीवन बलिदान कर दिया, जीवित मर जाए उलट आप में क्षमा, ये कोई खिलवाड़ समझते हैं परमात्मा का? कुछ लोग कहते हैं कि बाबा बोलते हैं भगवत प्राप्ति जेब में। अरे भगवत प्राप्ति जेब की बात बिल्कुल धरी धराई है। क्यों? क्योंकि प्यारे भगवत प्राप्ति करना नहीं, तुम भगवत स्वरूप हो। केवल ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए, केवल तुम्हारा देहाभिमान नष्ट हो जाए, तुम भगवत प्राप्त हो, तुम भगवत स्वरूप हो। एक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा होता है, उसको चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य से होने वाले लाभ को महसूस करे। वीर्य का मतलब होता है पराक्रम, तो आपके अंदर पराक्रम आना शुरू हो जाता है। किसी भी प्रकार का डर हो, चाहे ऊंचाई का डर हो, चाहे अंधेरे का डर हो, चाहे भीड़ का सामना करने का डर हो, वह डर आपका गायब होना शुरू हो जाता है। अपने बाप को बाप कहने के लिए किसी लायकात की जरूरत नहीं है। हम प्रियालाल के हैं। किसी भी दुर्गुण, दुराचार, किसी भी ऐसी प्रवृत्ति की सामर्थ्य नहीं कि मुझको प्रियालाल से दूर कर दे। मैं हूँ, आपकी दुरंत माया चाहे जा घसीट के ले जाए, वहीं से बोलूंगी मैं आपकी हूँ, मैं आपकी हूँ। हम उनके हैं, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, विश्वास तो करो, गुरु के वचनों पे तो विश्वास करो, संतों पर तो विश्वास करो। हमारा बंधन ही इसी में हुआ है, शरीर को, शरीर संबंधियों को अपना मानने से, और परम कल्याण केवल इसी से होता। मैं प्रभु का हूँ। मुझे किसने संभाला बचपन से अभी तक? किसने संभाला? कोई विश्व में ऐसा नहीं कह सकता कि 10 वर्ष हमने संभाला, एक दिन भी नहीं। वही परम गुरु, गुरुदेव का रूप। गुरुदेव तो बाद में मिले हैं, घर से तो उसने पहले निकाला। सूक्ष्मता से देखिए, उस जगत गुरु ने घर से निकाला वैराग्य दिला के, उस जगत गुरु ने भ्रमण कराया, फिर गुरु रूप से मिले, फिर हमको सतमार्ग में चलाया, फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर सदगुरु रूप से आगे मिले, फिर पला, फिर सदगुरु रूप से आगे, वो आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। वही परमात्मा तत्व। वो क्या तुम्हारा नहीं है? तुम निर्भय निश्चिंत नहीं? अरे तुम शरणागत हो, चल के तो दिखा एक कदम विपरीत। मैं भगवत मार्ग का पथिक हूँ, उपासक हूँ। मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। अधिक गर्म जल से स्नान करना ब्रह्मचारी के लिए हानिकारक है। गीजर का बहुत ठंडी है, आपको ऐसा लगता है तो एक नॉर्मल जल कर लीजिए कि ठंडा भी है और ठंडा नहीं भी है। धुआं उठ रहा है गर्मा गर्म, ये नहीं, ना गर्मा गर्म भोजन न गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए, ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने की सामर्थ्य जब शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा ब्रह्मचर्य। हम ये नहीं कहते कि आज से गीजर बंद, कल से नाक बहाओ, उचित कर लो। इतना नहीं कि गरम गरम, ऐसा नहीं, उचित। किसी भी शरीर की तरफ छुपकर या किसी बहाने से काम भाव से देखना। अगर ऐसा देखते हैं तो आप अष्ट मैथुनों के अंतर्गत है और आपका भाव बिगड़ जाएगा, आप संयम से नहीं रह पाएंगे। एक बार दृष्टि भूल से चली जाए उसे देखना नहीं कहते। जैसे आप मारो, अचानक दृष्टि गई, बस आप हटा दीजिए।
जैसे यमुना स्नान करने गए, गंगा स्नान करने गए, यहाँ जहाँ सब परिवार के परिवार स्नान करते, अचानक दृष्टि गई है, अब दोबारा नहीं देखना। अगर दोबारा देख लिया तो अष्ट मैथुन के अंतर्गत आता, वो आपका भाव बिगाड़ देगा। कितना कितना क्या क्या भोगा, कितना कितना भोग रहे हैं, कितना भोग लोगे, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। वही तृष्णा, वही कामना, वही वासना, ये क्या नाटक है? समझो तो कैसे हमारे समय को नष्ट किया जा रहा है। समझो, ये माया की चाल देखो, अविद्या की चाल देखो। कभी हमारे अंदर तृप्ति का अनुभव ही नहीं हो रहा। भोग भोगते भोगते कितना समय नष्ट हो गया, फिर भी हम उसी भोगों का चिंतन, हाथ कुछ नहीं लगा। वही वासना, वही तृष्णा, वही काम। थोड़ा तो समझो, कोई हमें छल रहा है, कोई हमें ठग रहा है। हम परमार्थ के पथिक हैं, कोई ठग हमारे पीछे लगा हुआ है जो हमारी संपत्ति का अपहरण कर रहा है। दसियों हजार मनुष्य में कोई एक धर्म से चलने वाला होता है, नहीं सब मनमानी आचरणों में चल रहा है। सबके हम ये देख रहे हैं, सबके दिमागों में रुपया छाया हुआ है। रुपया, भगवान या धर्म या मोक्ष। मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे धर्म से जीवन व्यतीत करना है। अपने लोग बैठे सब देखो दिमागों में उन्नति, रुपया, पद, प्रतिष्ठा, घर, मकान, भोग सामग्री, इतनी ही चाह है। एक भी श्लोक गीता का अर्थ सहित पढ़ो उसको, तो आप देखोगे एक बार पढ़ने आपकी बुद्धि कितनी पवित्र हो गई। क्योंकि नए बच्चे हो ना, और अगर थोड़ा धर्म में चलोगे तो आगे चलकर धर्मात्मा पुरुष बन सकते हो। ये अगर ये ठान लेना तो हमारे भारत को सुधरने में देर न लगे। आज जैसे आपने सुना, एक क्षण में आपको लगा कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा लगता है आज के बाद कभी नहीं। पर जो अंदर वृत्तियां हैं आपकी, वो ये बात नहीं मानेंगी। अभी कसम खा लो, वृंदावन की जिसकी जो चाहो, अभी शीतलता आ जाएगी। त्यागाच्छांतरम, अभी हृदय शीतल, हाँ आज के बाद कभी नहीं। हटो यहां से। अब जो वृत्तियां हैं वो आपको जलाएंगे। उस जलन को कोई शैजा, उसी को महात्मा कहते हैं। तास्तितिक्षस्व भारत, उनको सहन करो, बस वो शांत हो जाएंगे। सहन करना बड़ा ही कठिन है। जो सहन कर लेता है वही जीते जी जीवन मुक्त है। एक केवल ये प्रश्न का समाधान कर लो। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी, दूध, बादाम, पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। सबसे पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में अब यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। ऐसी ऐसी माया अंतर में वृत्तियां पैदा कर देती है, बाहर से घटना पैदा कर देती है कि उपासक हार जाता है। अब क्या करें? तो एक ही उपाय है, बस संसार में चले जाएं। वो सुख का साधन संसार समझता है। ये समझ जब तक रहेगी तब तक हमारे गिरने के चांस हैं। धन्य है वो उपासक जिसने निर्णय कर लिया है, आनंद मिले न मिले, सुख मिले न मिले, मेरे जीवन का उद्देश्य अब सत्य पर चलना और निरंतर नाम जप करना है। ऐसे पिता के पुत्र हो जो परम अविनाशी सच्चिदानंद है। कोई आंख तुम्हारी तरफ टेढ़ी करेगा, ऐसा कोई त्रिभुवन में पैदा नहीं हुआ। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे मेरी बलाए। अविनाशी का बाल का मरे न मारा। विश्व की किसी की ताकत नहीं, विश्व में किसी की ताकत नहीं भगवान के दास को झुका सके। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनबुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, बमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हो? रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बढ़ा, उल्टी के समान त्याग देते हैं।
जिस लक्ष्य के लिए लोग जन्म जन्मांतर चिंतित रहते हैं, संशय रहता है कि पता नहीं हो कि ना हो, मेरे गुरुदेव ने या मेरे इष्ट ने या मेरे प्रभु ने मुझे ये वचन दे दिए कि अब मुझे बेईमानी नहीं करनी, अब मुझे प्रमाद नहीं, लगन और बढ़े। तो भगवान कहते हैं तेसा महम समुद्रता, तो बेविचार करने लगता है क्या? प्रमादी थोड़ी उत्साह बढ़ता है। अरे प्रभु कह रहे तेसा महम, मैं उद्धार करूंगा तुम्हारा। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो, दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। अगर आप संकट में हैं, पुकार के देखिए, राधा, पूरा दृश्य बदल जाएगा। पुकार के तो देखिए। हारना जीत का एक संकेत है। ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है। नहीं, जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, ये कैसे हो गया, तुम्हारा क्या अभ्यास है, ऐसे कैसे, कोई हम पे ऐसे कैसे हावी हो सकता है, कोई हमारे ऊपर ऐसा कैसे शासन कर सकता है, चाहे नींद हो या काम हो या क्रोध हो। आप क्या हो, आप समझो, आप भगवान के अंश हो और आप इतना अधीन होते चले जा रहे हैं शरीर के। धिक्कार है आपको जीवन को। आप साधक हो, आप उपासक हो, ये क्या हो रहा है? कैसी आपकी दिनचर्या, कैसी आपकी साधना है, आप हो क्या? विचार करना चाहिए, डांटने की विषय नहीं। ये उसके लक्षण है जो जानबूझकर ब्रह्मचर्य का नाश करता है। वीर का इतना पतला हो जाना कि लघु शंका के लिए जोर करने पर वीर निकल जाना बहुत बड़ी हानि। जहां वो पेशाब करने के लिए जोर लगाते हैं, तो वीर स्खलित होने लगता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये हस्त मैथुन करने वालों का प्रधान चिन्ह है। इसका परिणाम यहां तक हो सकता है कि पुरुषत्व का नाश होकर नपुंसकता आ सकती है। हाथ पैरों के जोड़ पर बिना किसी कारण के दर्द होना, कमर में, गांठ में, जहां संधियां हैं, अस्थियों का जोड़ है, वहां दर्द होने लगना, सर में जरा भी विचार करने पर दर्द पैदा हो जाना, और गंदी बातें, अश्लील चित्र देखने में बड़ी रुचि हो जाना। सावधान होकर तुम्हारा ऐसा नाश होगा कि तुम इस बात को किसी भी साधन से पूर्ण नहीं कर पाओगे। सच्ची माने, हम मजाक नहीं कहते कि विनोद में कहते हैं। एक भूसे में बैठ जाएंगे, सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो, और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं। ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। ब्रह्मचर्य की रक्षा हेतु सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने चिंतन को सुधारें, और वीर को ऊर्ध्वगामी बनाने हेतु हमारा क्या या कैसा चिंतन होना चाहिए, ये अति आवश्यक है। यदि आप ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इस बात पर ध्यान रखना होगा कि आपके अंदर जो भी असत चिंतन आते हैं, कोई भी कामादि विकार या स्त्री संग की भावना उठती है, उसको हमें तुरंत छोड़ना होगा। ऐसी ऐसी माया अंतर में वृत्तियां पैदा कर देती है, बाहर से घटना पैदा कर देती है कि उपासक हार जाता है। जब क्या करेगा, तो एक ही उपाय है, बस संसार में चले जाएं। वो सुख का साधन संसार समझता है। ये समझ जब तक रहेगी तब तक हमारे गिरने के चांस हैं। धन्य है वो उपासक जिसने निर्णय कर लिया है, आनंद मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, मेरे जीवन का उद्देश्य अब सत्य पर चलना और निरंतर नाम जप करना है। बिल्कुल नहीं, सिंह का बाना रखकर भेड़िए की चाल मत चलो। प्राण निकल जाए, स्वामी के दासत्व पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब इस लोक के किसी भी भोग का आकर्षण उपासक के अंदर नहीं रहता, तब दैवी आकर्षण उपस्थित होता है। पूज्य पादुड़िया बाबा के पास ऐसी देव सुंदरियां स्वर्ण की थालों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ लेकर, और बाबा मुझे स्वीकार करो, भोग स्वीकार करो, भाग पड़े बाबा।
रौंद डालो मन की वासना। राधा 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 राधा, सुनो ही मत वो जो कह रहा है राधा राधा, अपनी बात सुनाओ, देखो अगर अधीन ना हो जाए तो कहना। लेकिन राधा राधा और बस हम सुनने में लगे, देखने में लगे, चेष्टा में लगे, बोले अरे नाम का कोई प्रभाव नहीं आ रहा। युद्ध है वो भी तो भगवत स्वरूप है, कोई साधारण है क्या?